ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है मेरे दोस्तों जब ठान लिया जाता है। जी हां दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज एक ऐसा सेशन लेके आया हूं जो राजस्थान की कला संस्कृति का सबसे सिरमौर जो कहा जाए कि ये टॉपिक होता है वो है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। देखिएगा, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं क्योंकि ये एक बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है जिसे आज हम रोचक तरीके से और ट्रिक्सों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं संत जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी, ये जाम्बोजी दिख रहे हैं। अब जाम्बोजी जब भी आपके सामने नाम आए जाम्बोजी, सबसे पहले याद रखिएगा ये प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति प्रेमी है क्योंकि पीछे आपको एक खेजड़ी का वृक्ष दिख रहा होगा। तो देखिएगा, इनका जो जन्म है वो होता है 1451 ईस्वी में, विक्रम संवत 1508, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर होता है। याद रखिएगा, अष्टमी के दिन जाम्बोजी का क्या होता है? जन्म होता है। जन्म स्थान पीपासर गांव नागौर। ये सबसे ज्यादा पूछा गया है कि इनका जन्म कहां हुआ है। वो हुआ है पीपासर गांव नागौर में हुआ है। परिवार पंवार राजपूत। उपनाम पर्यावरण वैज्ञानिक, यानी जाम्बोजी को पर्यावरण का क्या माना जाता है, यानी एनवायरमेंट का जो माना जाता है, साइंटिस्ट माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा जो अपना कार्य है वो प्रकृति के प्रति किया था। याद रखिएगा, गूंगा गेला संत, इनको गूंगा गेला संत कहते हैं। याद रखिएगा कि जब जिंदगी में कामयाब होना है तो केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर ही ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही जाम्बोजी केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर ही ध्यान रखते थे, अर्थात किसी से बोलते नहीं थे, अर्थात कम बोलते थे। और कम बोलने के कारण इनको क्या कहा जाता है? गूंगा गेला संत कहा जाता था। विष्णु के अवतार, विष्णु के क्या माने जाते थे? अवतार। वापस से देखिए, इनको पर्यावरण का क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। पर्यावरण का वैज्ञानिक। और क्या कहा जाता है? गूंगा गेला संत, गूंगा गेला संत। और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है विष्णु के अवतार। याद रखिएगा, विष्णु के अवतार। किनको कहा जा रहा है? जाम्बोजी को कहा जा रहा है। वास्तविक नाम धनराज। याद रखिएगा, इनका जो वास्तविक नाम है वो है धनराज। पिता लोहट जी पंवार, माता हंसा दे। इन्होंने कृष्ण का अवतार माना है। यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। हम एग्जाम में यहां से याद करके गए थे कि जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन इनकी जो माता जी है हंसा दे, हंसा दे के ये मेरा बाबूड़ा तो कृष्ण जैसा लगता है। कैसा लगता है दोस्तों? कृष्ण जैसा लगता है। अर्थात इनकी मां इनको क्या मानती है कि ये तो हमारे घर में कृष्ण भगवान आए हैं। कौन आए हैं? कृष्ण के अवतार आए हैं। देखिएगा, इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ, याद रखिएगा, गोगा जी के गुरु भी कौन है? गोरखनाथ है। ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा कि जसनाथ जी के गुरु भी कौन है? गोरखनाथ है। और जाम्बोजी के गुरु भी कौन है? गोरखनाथ है। तो देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा इनका गांव का नाम। गांव है पीपासर। कौन सा सर? पीपासर। कहां पर है? नागौर में है। ठीक है। उपनामों की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर उपनाम पूछा गया है वो पूछा गया है गूंगा गेला संत, क्योंकि एक विचित्र है। गूंगा गेला संत किसे कहा जाता है? जाम्बोजी को कहा जाता है। ठीक है। अवतार को लेके पूछा जाएगा कि इनकी माता के अनुसार इनको किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। जबकि अवतार किसका है? अवतार है ये विष्णु के अवतार। नेक्स्ट देखिएगा, समकालीन, यानी इस समय और कौन कौन ऐसे राजा महाराजा हुए थे। तो देखिएगा, बीकानेर के अंदर थे राव लूण कर्ण। फिर दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों, तो दिल्ली में हुए हैं सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समय जाम्बोजी हुए थे। फिर देखिएगा, राजस्थान के अंदर एक संत और हुए हैं इनके समकालीन, जिनका नाम था जसनाथ जी। क्या नाम था? जसनाथ जी।
देखिएगा हमें 3 याद रखने हैं। एक राव लूणकरण है और लूणकरण कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। भाटी शासक, माफ करिएगा, राठौड़ शासक है। फिर है सिकंदर लोधी जो कहाँ के शासक हैं? दिल्ली के शासक है। फिर एक संत है जिनका नाम क्या है? जसनाथ जी। याद रखिएगा कितनों के समकालीन माने जा रहे हैं? 3 के माने जा रहे हैं। विशेष इनके द्वारा विश्नोई संप्रदाय की क्या की गई थी? स्थापना। याद रखिएगा ये विश्नोई शब्द कैसे निकल के आया था? विश्नोई। दोस्तों देखिएगा कि जाम्बोजी के द्वारा 29 सिद्धांत बनाए गए थे। कितने सिद्धांत बनाए गए थे? 29। नियम बनाते ही हैं। जब भी कोई वैकेंसी आ जाती है तो हम भी अपना टाइम टेबल बनाते हैं, है ना। हालांकि 2-3 दिन नहीं चल पाता है ऐसा टाइम टेबल। वैसे ही यहां पर 29 नियम दिए थे, तो 29 को हम कैसे बोलेंगे? 20 और 9, 20 और 9, 20 और 9। तो देखिएगा विश्नोई, कितने नोई? विश्नोई, 20 और 9 अर्थात 29 नियम दिए थे। इसलिए इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था विश्नोई संप्रदाय। मित्रों याद रखिएगा इनके जो अनुयायी वो सबसे ज्यादा जाट जाति के होते हैं। याद रखिएगा कौन सी जाति के होते हैं? जाट जाति के। देखिएगा विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी के द्वारा समराथल नामक स्थान पर की गई थी। समराथल कहां पर है? बीकानेर के अंदर। समराथल के यहाँ के धोरे बड़े प्रसिद्ध है ना। जब भी हम समराथल का नाम लेते हैं मेरे लाडलों, तो समराथल धोरा ही याद आता है। धोरा क्यों याद आता है? तो देखिएगा यहाँ पर अनेक रेतीले टीले हैं जिसे धोरे कह रहे हैं। एक धोरे के ऊपर जाम्बोजी गए और यहाँ पर एक कलश की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? कलश की स्थापना करते हैं। और स्थापना करते समय यहाँ पर 29 नियमों की लिस्ट पकड़ा दी थी अपने अनुयायियों को कि आज के बाद आपको कितने 30 नहीं कितने 29 नियमों का पालन करना है। इसलिए ये क्या कहलाए थे? विश्नोई। जिस टीले पर बैठकर स्थापना की थी उस टीलों को कहा जाता है धोक धोरा। धोक धोरा यानी इस धोरे पर जब जब भी यहां से निकलते थे विश्नोई धोक देते थे। क्या देते थे? धोक। इसलिए स्थापना जाम्बोजी ने समराथल नामक स्थान पर की थी। जाम्बोजी ने 34 वर्ष की आयु में सारी संपत्ति दान कर दी थी। ये जीवन मोह माया है ना। जीवन क्या है? मोह माया है। ऐसा सोचकर सभी संपत्ति, है ना, सभी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था? डोनेट कर दिया था। ये कौन कर रहे थे? जाम्बोजी। लेकिन आयु याद रखिएगा मेरे लाडलों, जब भी याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखिए 3-4 साल के थे, अर्थात 34 साल के थे तब क्या कर दिया था? इन्होंने दान कर दिया था। जाम्बोजी ने धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 29 नियम दिए थे। विश्नोई संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है ना, प्रश्न यहीं से ही पूछे जाते हैं कि जन्म कहां हुआ? पीपासर में। और पीपासर कहां है? नागौर में। फिर देखिएगा कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहां पर हुई थी? तो स्थापना होती समराथल धोरा में। और समराथल धोरा कहां है? बीकानेर के अंदर है। फिर देखिएगा मुख्य पीठ कहां है? मुख्य जो पीठ है वो है मुकाम तालवा। मुकाम तालवा। ये मुकाम तालवा कहां है? नौका में है। और नौका कहां है? बीकानेर में है। तो देखिएगा मुकाम तालवा, नौका, बीकानेर, यहां पर मुख्य पीठ है। क्या है? तीनों जगह याद रखनी है, ठीक है। देखिएगा जन्म होता पीपासर में, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना समराथल में, और मुख्य पीठ हो जाती है मुकाम तालवा, बीकानेर में। नेक्स्ट देखिएगा आदर्श वाक्य। अब जाम्बोजी का जो सबसे आदर्श वाक्य है वो क्या है? सिर साठे रूख। सिर साठे रूख। रूख का अर्थ यहां पर रूखड़ा है यानी पेड़ है। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। ये क्या है? ये जाम्बोजी का सबसे आदर्श वाक्य है। जाम्बोजी का क्या है? सबसे आदर्श वाक्य है। इनके 29 उपदेश और 120 शब्दों की वाणियों का जो संग्रह है, अर्थात इन्होंने जो जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों का एक संग्रह बनाया गया था 120 शब्दों का, जिसे कहा जा रहा है जंब सागर। याद रखिएगा ये जंब सागर क्या है? इनके उपदेशों की
एक किताब है। एक क्या है मेरे लाडलों? किताब है। याद रखिएगा यहां पर 120 शब्द याद रखना है। वैसे ही याद रखिएगा कि 24 वाणियां किसकी प्रसिद्ध है? 24 वाणियां, जिन्हें बाबारी पर्ची कहते हैं, ये रामदेव जी की प्रसिद्ध है, जिसमें रामदेव जी ने 24 पर्चे चमत्कार दिए थे। लेकिन 120 शब्दों की जब बात आ जाएगी तो आ जाएंगे अपने झाम्बो जी, जिनकी बुक का नाम क्या है? जंब सागर है। जंब सागर ग्रंथ विष्णुइयों का धार्मिक ग्रंथ है, अर्थात ये लोग इस ग्रंथ की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। झाम्बो जी विधवा विवाह के समर्थक थे। ये सेकंड ग्रेड एसएस के अंदर पूछा गया था कि झाम्बो जी कौन से विवाह के समर्थक माने जाते हैं। तो मेरे लाडलों याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बड़े एग्जामों के लिए, कि झाम्बो जी विधवा विवाह का क्या करते हैं? समर्थन करते थे। झाम्बो जी ने हिंदू मुस्लिम धर्म में व्याप्त आडंबरों की आलोचना की है कि हिंदू और मुस्लिमों को अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए। और इन एकता के बीच में जो मामले आते हैं उनका इन्होंने क्या किया? यहाँ पर आलोचना या यहाँ पर उनके खिलाफ हुए हैं। फिर देखिएगा, मूर्ति पूजा, जटाए रखना, कान छेदना। याद रखना, मूर्ति पूजा, जटाए रखना और कान छेदना, सिर का मुंडन करवाने तथा कड़ा पहनने का विरोध किया था। इसका मतलब सीधा सीधा है कि विष्णोई समाज के लोग या विष्णोई संप्रदाय के लोग क्या नहीं करेंगे? मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, जटाई नहीं रखेंगे, कान नहीं छिदवाएंगे, सिर का मुंडन नहीं करवाएंगे और कड़ा नहीं पहनेंगे। ठीक है। फिर देखें, झाम्बो जी सिकंदर लोदी से मिले थे। ये प्रश्न कांस्टेबल एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि सिकंदर लोदी से संबंधित निम्न में से संत है, तो उसके अंदर ऑप्शन में था झाम्बो जी। क्या था? झाम्बो जी। देखिएगा, सिकंदर लोदी से मिले थे। कौन मिले थे? झाम्बो जी मिले थे। सिकंदर लोदी झाम्बो जी के प्रभाव से हरे वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई और गो हत्या पर भी क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। यानी इनकी मुलाकात जो है फतेहपुर सीकरी में हुई थी। इबादत खाना है फतेहपुर सीकरी के अंदर। यहां पर झाम्बो जी मिलते किससे? सिकंदर लोदी से। सिकंदर लोदी को यहां पर उपदेश दिए गए थे और बिठाया गया था कि ये आक्रमण से कुछ नहीं होगा, है ना, तो आप कुछ पुण्य भी करें। क्या करें? पुण्य भी करें। तो यहां पर इनकी बातों से प्रभावित होकर के इन्होंने सिकंदर लोदी ने निर्णय लिया था कि हरे वृक्षों की कटाई पर क्या लगा देंगे? हम रोक लगा देंगे। और गो हत्या पर भी क्या लगाएंगे? रोक लगाएंगे। तो अपना सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सिकंदर लोदी का संबंध किस संत से है? तो याद रखिएगा, झाम्बो जी से है। नेक्स्ट है, विष्णोई नीले वस्त्रों का त्याग करते थे। ये वस्त्र पूछे जा सकते हैं क्योंकि अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग वस्त्रों की परंपरा रही है। देखिएगा कि जब भी विष्णुई संप्रदाय आए, आपको वस्त्र याद रखना है नीला वस्त्र, क्योंकि सीधा सीधा संबंध नीला यानी नीले वस्त्र का संबंध किससे हो जाएगा? झाम्बो जी से हो जाएगा। झाम्बो जी के जो अनुयायी थे वो नीले वस्त्रों का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। झाम्बो जी ने 1500 ईस्वी में जसनाथ जी से मुलाकात की थी। याद रखिएगा कि झाम्बो जी 3 व्यक्तियों के समकालीन माने जा रहे हैं। राव लूणकरण जो बीकानेर के हैं, उसके बाद बात करते हैं कि सिकंदर लोदी के भी समकालीन माने जाते हैं और जसनाथ जी के भी क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। लाडलो याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी से तो मिलते कहां पर? फतेहपुर सीकरी के अंदर, जबकि जसनाथ जी से कहां मिलते हैं ये? तो जसनाथ जी से मुलाकात हुई थी 1500 ईस्वी में। फिर देखिएगा, राव जोधा और राव बीका झाम्बो जी का सम्मान करते थे। यानी राव जोधा जो जोधपुर के शासक हैं, संस्थापक है, और बीकानेर के संस्थापक जो बीका जी है, वो भी इनकी यहां पर क्या करते? प्रशंसा करते हैं और क्या करते हैं मेरे लाडलों? सम्मान करते थे। याद रखिएगा, अकाल के दौरान झाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने बीकानेर के लिए चारा भेजा था।
है ना, बहुत बड़े इनके यानी सिकंदर लोदी और जाम्बोजी की मुलाकात होने के बाद सिकंदर लोदी थोड़े अब दया भाव रखने वाले हो गए थे, यानी सज्जन आदमी बनने लग गए थे। तो देखिएगा कि सिकंदर लोदी अब अकाल पड़ने पर बीकानेर में पूरे ट्रक भेजे थे चारे के क्या भेजते हैं, ट्रक भर भर के भेजते हैं। तो देखिएगा जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। प्रमुख ग्रंथ, अब बात कर रहे हैं प्रमुख ग्रंथों की, कि जाम्बोजी संबंध रखने वाले जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनको हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, जंब गीता, जिसे और क्या कह रहे हैं, जंब संहिता, 151 शब्दों का संग्रह है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कितने शब्दों का संग्रह है, 151 शब्दों का संग्रह है। इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं। इसे 5वां तो वेद कहते हैं, वैसे वेद कितने हैं, 4 वेद है, लेकिन 5वां वेद यहां पर किसे कहा जा रहा है, जंब संहिता को। और 18 पुराण होते हैं और 19वां पुराण की संज्ञा किसे दी जा रही है, जंब संहिता को। जंब संहिता को संत परमानंद ने लिपिबद्ध किया था। याद रखिएगा कि जो जंब संहिता है जिसे लिपिबद्ध कौन कर रहे हैं, संत परमानंद कर रहे हैं, और इसे परमानेंट बना देंगे। क्या बना देंगे, परमानेंट। और आपको पता ही है कि सनातन धर्म के अंदर 151 का बहुत बड़ा महत्व रहा है ना। कहीं पर भी हम जब किसी गुरुजी को भेंट देते तो 151 रुपए मंदिर में चढ़ा रहे, 51 या 101 या 151, तो यहाँ 151 याद रख, क्योंकि वेदों का मामला चल रहा है मेरे लाडलों। किसका चल रहा है, वेदों का। तो जंब संहिता या जंब गीता के अंदर 151 क्या है, शब्दों का संग्रह है। याद रखिएगा कि जे संहिता, ये तो जंब संहिता है और ये इधर क्या है, जे संहिता। याद रखिएगा कि जे संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। महाभारत का क्या नाम है, प्राचीन नाम है। नोट रख लेना ये नोट कि जे संहिता किसका नाम है, महाभारत का प्राचीन नाम है। फिर देखिएगा अगला है जंब सागर। जंब सागर जंबवाणी, जंब सागर और जंबवाणी 120 शब्दों में क्या है, संकलित है। इसे गुरुवाणी भी कहते हैं। जंबवाणी को ही क्या कहते हैं, गुरुवाणी भी कहते हैं। ठीक है। चौथा है विष्णु ही धर्म प्रकाश, विष्णु ही धर्म प्रकाश। अब इंपोर्टेंट क्या है इसमें से, जंब सागर और जंब गीता, है ना, याद रखिएगा। नोट, जाम्बोजी के शिष्य बीनोजी, जाम्बोजी के शिष्य थे एक बीनोजी। बीनोजी ने कथा जैसलमेर की रचना की थी। जाम्बोजी ने एक कथा लिखी थी जिसका नाम क्या था, कथा जैसलमेर की। कथा जैसलमेर की किसने लिखी थी, बीनोजी ने, बीनोजी ने। और बीनोजी कौन है, जाम्बोजी के क्या है दोस्तों, शिष्य है। याद रखिएगा। सुपर नोट, जाम्बोजी को डॉक्टर पेमाराम ने जाम्बोजी के कम बोलने की प्रवृत्ति के कारण, प्रकृति के कारण गेला गूंगा संत का था। अर्थात जाम्बोजी को प्रकृति प्रेमी कहा जाता है, पर्यावरण के वैज्ञानिक कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, गेला गूंगा संत कहा जाता है। ये गेला गूंगा संत आखिर कहा किसने था, तो याद रखिएगा कि गेला गूंगा जो संत है ये कहा था डॉक्टर पेमाराम ने कहा था। किसने कहा था, पेमाराम ने। क्योंकि इनकी प्रकृति कैसी थी, कम बोलने की क्या थी, प्रकृति थी। फिर देखिएगा जाम्बोजी से संबंधित प्रमुख स्थल। यहां पर हमने जाम्बोजी का परिचय पढ़ लिया, जाम्बोजी से संबंधित समकालीन कौन कौन हुए उन्हें पढ़ लिया, इनकी मुलाकात किससे होती वो भी पढ़ लिया था। फिर देखिएगा अब ग्रंथ पढ़े और अब पढ़ रहे स्थल। मित्रों याद रखिएगा, स्थल और शब्दावलियों से यहां से सबसे ज्यादा जाम्बोजी से प्रश्न बनने के चांस बनते हैं। स्थल की बात करते हैं, समराथल कहां पर, ये बीकानेर, ये प्रमुख कार्य स्थल है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं ये जाम्बोजी की कर्म भूमि या कर्म स्थली रही है।
कौन रही है? समराथल, है ना। फिर है लोदीपुर, लोदीपुर कहाँ है? यूपी में। जाम्बोजी भ्रमण के दौरान यहां आए थे, है ना। जब कुछ समय इनके पास समय था, उस समय ये घूमने के लिए आए थे, और घूमने कहाँ आते हैं? यूपी में। कहाँ आते हैं? यूपी में। और यूपी की कौन सी जगह आए थे? लोदीपुर। फिर देखिएगा रामड़ावास, पिपाड़, जोधपुर ग्रामीण। जाम्बोजी ने यहां पर उपदेश दिए थे। जाम्बोजी ने यहां पर क्या दिए थे? उपदेश। कहां पे दिए थे? रामड़ावास में। कौन से वास में? रामड़ावास में क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। फिर नेक्स्ट है जांगलू। याद रखिएगा जांगलू क्या है? जांगलू नौका बीकानेर में है, जहां जंबेश्वर जी ने क्या जंबेश्वर सिंह का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। फिर देखिएगा जांबा, फलोदी में है, राजा जेत सिंह ने तालाब बनवाया था। जांबा क्या है? जांबा एक तालाब का नाम है। क्या है ये? तालाब है। कहां पर है ये? जैसलमेर के अंदर है। याद रखिएगा कहां पर है ये? जैसलमेर के अंदर है। और इस तालाब को विष्णुइयों का पुष्कर कहा जाता है। मेरे लाडलों याद रखिएगा कि विष्णुइयों का पुष्कर किसे कहा जाता है? जांबासर तालाब को कहा जाता है, जो कहां पर है? जैसलमेर में। याद रखिएगा। फिर है लालासर, बीकानेर के अंदर है, और जाम्बोजी को यहां पर क्या प्राप्त हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ था। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। एक है मुकाम। मुकाम तालवा आपको पता ही है कि क्या है? मुकाम तालवा जाम्बोजी का क्या है? समाधि स्थल है। याद रखिएगा जाम्बोजी का क्या है? समाधि स्थल, जिसे जाम्बोजी या मुख्य विष्णुई संप्रदाय की क्या मानी जा रही है? मुख्य पीठ भी मानी जाती है। तो वापस से देखिएगा समराथल, लोदीपुर, रामड़ावास, जांगलू, जांबा, लालासर और मुकाम तालवा। याद रखिएगा कि जो समराथल है वो समराथल क्या है? कर्म भूमि है। उसके बाद लोदीपुर घूमने गए, रामड़ावास में उपदेश दिए, जांगलू में इनका मंदिर बना हुआ, और जांबा तालाब है। जांबा क्या है? तालाब है। लालासर क्या है? इनको निर्माण की क्या होती है? प्राप्ति होती है। फिर बात करते मुकाम तालवा, मुख्य पीठ भी है, और यहीं पर ही इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई। फिर देखिएगा जाम्बोजी से संबंधित शब्दावली। ऐसे कौन कौन से शब्द है जो जाम्बोजी से संबंध रखते हैं? देखिएगा सांथरी, जाम्बोजी का प्रवचन स्थल है। सांथरी क्या है? जाम्बोजी का प्रवचन स्थल, यानी जहां पर बैठकर ये प्रवचन दिया करते थे उसको क्या कहा जा रहा है? सांथरी कहा जा रहा है। मान लो कि कोई अनुयायी, मान लेते हैं ये है जेठालाल और ये है दया भाभी। ये दोनों जने जाम्बोजी से मिलने आ रहे हैं और उपदेश लेने के लिए आ रहे हैं। क्या लेने आ रहे हैं? क्या सुनने आ रहे हैं मेरे लाडलों? उपदेश सुनने के लिए आ रहे हैं। तो देखिएगा ये आ रहे थे, इनको रास्ता नहीं पता था, और रास्ते में कोई मिला था इनको, और इन्होंने पूछा कि जाम्बोजी कहाँ है? कहाँ मिलेंगे हमें जाम्बोजी? तो इन्होंने कहा था कि जाम्बोजी तो अभी साथरा के यहाँ है। कहाँ है? साथरा में। यानी जाम्बोजी कहाँ है? तो देखिएगा जाम्बोजी जहाँ प्रवचन दे रहे थे उस स्थल को क्या कहा जा रहा है? साथरा, साथरी का क्या कहा जा रहा है? साथरी कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा पाहल, जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित जल, है ना। जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित जल। मान लो कि जाम्बोजी जो बोतल रखते थे पानी वानी की, उसके अंदर मंत्रों यानी मंत्र बोल के उस पानी को क्या बना देते थे? अभिमंत्रित जल बना करके फिर अनुयायियों को पिलाते थे, है ना। तो देखिएगा उसे कहा जा रहा है पाहल। याद रखिएगा ये शब्द पूछे जाएंगे एग्जाम में। माटो, बीकानेर के राजाओं द्वारा राजकीय झंडे में खेजड़ी वृक्ष को, याद रखना, खेजड़ी वृक्ष को
राज्य चिन्ह के रूप में अंकित करवाया। अर्थात माटो कहते हैं खेजड़ी को। माटो किसे कहते हैं? खेजड़ी को। और इस खेजड़ी वृक्ष के चिन्ह को बीकानेर के राजाओं ने अपने राज्य चिन्ह यानी राजकीय ध्वज के ऊपर क्या किया था? चिन्हित करवाया था। खेजड़ी वृक्ष को क्या कहते? माटो कहते। अगला है गोवलवास। जाम्बोजी संसार को अस्थायी निवास बताते हैं। बिल्कुल सिंपल है, गोवलवास। ये पृथ्वी क्या है? गोल है। ये संसार क्या है? गोल है ना। यहां पर चलते जाओ, कभी भी हमारी लालसा पूरी नहीं होगी, है ना, कभी भी लालच खत्म नहीं होगा। अर्थात ये जो संसार है वो क्या है मेरे लाडलों? अस्थायी निवास है। कौन सा निवास है? अस्थायी। और इस पूरे संसार को एक शब्द दिया इन्होंने जिसका नाम था गोवलवास, यानी ये तो गोल गोल वास है। कैसा वास है? गोल गोल वास है। फिर है धोक धोरा। समराथल का ऊंचा टीला जिस पर कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन कलश स्थापना की थी और विष्णुई संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। जाम्बोजी क्या करते हैं कि समराथल के अंदर ही बड़े बड़े टीले थे, उसमें से एक टीले पे जाके कलश की क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। और 29 क्या दिए थे? नियम दिए थे, है ना। नियम देने के बाद जिस धोरे पर किया था तो उस धोरे पर यहाँ पर अनुयायी क्या लगाते थे? धोक लगाते थे। इसलिए इसे कहा जा रहा है धोक धोरा। याद रखिएगा कि धोक धोरा क्या है? कि धोक धोरा तो क्या है? संप्रदाय की जो स्थापना वाला स्थल है जिसे क्या कहा जा रहा है? धोक धोरा। फिर देखिएगा शब्दवाणी। जाम्बोजी के मुख से जो भी उच्चारित जो शब्द निकले थे उनको क्या कहा जा रहा है? शब्द वाणी कहा जा रहा है। स्थापन, नामकरण, विवाह तथा अंत्येष्टि आदि संस्कार करवाने वाला जो वर्ग हुआ था, मान लो कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण आते हैं, लेकिन विष्णुई संप्रदाय के अंदर क्या था कि इनके मान लो कि बच्चे का जन्म के नामकरण हो, विवाह हो या मृत्यु से संबंधित जो संस्कार है वो करवाने के लिए एक वर्ग आता जिसका नाम क्या दिया जा रहा है? थापन। तो ये शब्दावली आपको याद रखनी है। शब्दावलियों को लेकर के सुमेलित कीजिए जैसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। पहली बात करते शांतरी की। शांतरी क्या है? प्रवचन स्थल। आपको बताया था जेठालाल और दया भाभी जा रहे थे कहां पर? उपदेश लेने के लिए, है ना। तो वो सीधे कहां पहुंच गए थे? शांतरी। पाहल क्या है? जाम्बोजी का अभिमंत्रित जल है। माटो क्या है? माटो खेजड़ी है। विष्णुई संप्रदाय के लोग खेजड़ी को किस नाम से जानते हैं? माटो के नाम से जानते। फिर देखिए गोवलवास, यानी यहां पर जाम्बोजी कह रहे हैं कि ये संसार गोल है। संसार क्या है? गोल है, कभी भी अपनी लालसा पूरी नहीं होने वाली, है ना। तो याद रखिएगा ये सब मोह माया है मेरे लाडलों। क्या है? मोह माया। फिर है धोक धोरा, है ना। तो देखिएगा धोक धोरा आपको पता ही है कि जिस धोरे पर ये विष्णु संप्रदाय के लोग धोक देते थे उसे हम क्या कह रहे हैं? धोक धोरा। शब्द वाणी, मुख से निकले हुए सारे शब्द क्या कहलाए? वाणी कहलाए। थापन, थापन तो ये संस्कार करवाने वाला वर्ग। फिर देखिएगा पहला पाहल, यानी जाम्बोजी का जो अभिमंत्रित जल है जिसे पीने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो सभी शिष्यों को, सभी स्टूडेंट को बोला कि पहले कौन पिएगा? हाथ खड़े करो। तो सबसे पहले कि मैं पहले पीऊंगा वो पेलो जी, है ना, जिसका नाम ही क्या पाड़ दिया? पेलो जी। फिर देखिएगा मुख्य मेला। 2 बार मेले लगते हैं। आपको याद रखना, किसको याद रखना है? आपको याद रखना है। किसको याद रखना है? आपको। पहला आपको और अमावस याद रखना। आ से हो गया अश्विन और पे से क्या हो गया मेरे लाडलों? फाल्गुन मावस्या हो गया। याद रहेगा? देखिएगा। फिर है जसनाथ जी। अब अपने संत आ जाते हैं जसनाथ जी। देखिएगा ये दिख रहे हैं आपको जसनाथ जी। जसनाथ जी की विशेषता देखिएगा, गले के अंदर, गले में काला धागा पहनते हैं। और उधर विष्णुइयों की जब बात करेंगे कि नीले वस्त्रों का क्या करते थे? बहिष्कार या विरोध या त्याग करते हैं। ये देखते हैं आप कि यहां पर ये भगवा रंग का कपड़ा पहनते हैं। अब देखिएगा जन्म 1482 कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे कहते हैं देव ऊटनी 11। याद रखिएगा ये कहना चाह रहे हैं
कि मैं विवाह करूं या नहीं करूं, लेकिन ये सबसे ज्यादा विवाह करवा रहे हैं कौन सी ग्यारस पर? देव उठनी ग्यारस पर। देखिएगा जन्मस्थली कत्रियासर बीकानेर। कहां पर है? कत्रियासर बीकानेर। एक आता है पीपासर। याद रखिएगा देवी देवताओं के अंदर सबसे ज्यादा अब तक एग्जाम में पूछा गया है खरनाल। क्यों? क्योंकि जो तेजाजी है जिनके स्थान वो बड़े ज्यादा फेमस है। सेद्रिया आता है ना, उसके बाद सुरसुरा पूछा जाता है ना, उसके बाद परबसर पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है खरनाल भी पूछा जाता है, तो कंफ्यूज करता। अब तक सबसे ज्यादा खरनाल पूछा गया है। वैसे ही यहां पर संत और संप्रदाय के अंदर ये जन्मस्थलियां पूछी जा सकती है। पीपासर किसका जन्म था? जाम्बो जी का था। और कत्रियासर किसका है? जसनाथ जी का है। मूल नाम जसवंत। इनको बचपन में इनके गांव वाले जसवंत बन्ना कहते थे। क्या कहते थे? जसवंत। फिर देखिएगा पिता कौन है? हमीर जानी, माता रूपा दे, पत्नी काल दे, केवल सगाई की दे, है ना। नाम ही कैसा था? काल दे, है ना। कई बार नाम हम ऐसा रख देते हैं कि काल आ ही जाता है। तो देखिएगा काल ऐसा आया था कि केवल इनकी क्या हुई थी? सगाई हुई थी। और सगाई, केवल सगाई हुई थी और सगाई के बाद ही इधर इनको तो वैराग्य उत्पन्न हो गया था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप चले जाओ यहां से, क्या कर जाओ, चले जाओ। देखिए गुरु कौन है? गोरखनाथ। याद रखिएगा गुरु गोरखनाथ जो है गोगाजी के भी क्या थे? ये गुरु थे। और जाम्बो जी के भी क्या थे? ये गुरु है। और यहां पर जसनाथ जी के भी क्या है? गुरु है। क्योंकि हमने बात की है जसनाथ जी जो है जाम्बो जी के समकालीन माने जाते हैं। जाम्बो जी के समकालीन, यानी जाम्बो जी और जसनाथ जी ने एक ही कोचिंग से कोचिंग ली थी। और वहां पर पढ़ाने वाले व्यक्ति कौन थे? गोरखनाथ थे, प्रवर्तक जसनाती संप्रदाय। इन्होंने एक संप्रदाय बनाया जिसका नाम क्या है? जसनाती संप्रदाय। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट देखिएगा समकालीन। सिकंदर लोदी जो कहां के शासक हैं? दिल्ली के शासक। वैसे तो सबसे ज्यादा अगर सिकंदर लोदी का प्रश्न पूछा जाता है वो जाम्बो जी से जोड़ के पूछा जाता है, क्योंकि सिकंदर लोदी और जाम्बो जी दोनों ही मिलते हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर। और फतेहपुर सीकरी के अंदर एक स्थान था जिसका नाम था इबादत खाना, है ना। फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या है? इबादत खाना। और सिकंदर लोदी वहां पर उपदेशों के माध्यम से अपना हृदय परिवर्तन कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं अब पेड़ कटवाने पर क्या लगवा दूंगा? रोक लगवा दूंगा। और गो हत्या पर भी क्या लगवा दूंगा? रोक लगवा दूंगा। और कुछ समय बाद अकाल पड़ा था बीकानेर में। उस समय सिकंदर लोदी ने चारा भी भेजा था। याद रखना, ट्रक भर करके क्या भेजा था? चारा। लेकिन यहां पर ये जसनाथ जी के भी क्या माने जा रहे हैं? समकालीन माने जाते। फिर देखिएगा जाम्बो जी, राव बीका और राव लूणकरण, ये बीकानेर के राठौड़ शासक है जो भी इनके क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य 12 वर्ष की आयु, है ना। कई बार ये होता ना कि घर में मान लो 4 बच्चे हैं, कोई बच्चा 8-10 साल का हो तो तब समझदार होता है, कोई 15 साल का हो तब समझदार होता है। तो देखिएगा कि जाम्बो जी जो है वो 34 वर्ष की आयु में घरे त्यागते या फिर उनको क्या हुआ था? ब्रह्मचर्य हुआ था। और यहां पर इनको कब हो रहा है? 12 वर्ष की आयु में। हम उनके लिए याद रखते हैं 3 और 4, इनके लिए याद रखना 1 और 2। गोरखमालिया नामक स्थान पर इनको ब्रह्मचर्य का क्या किया था? पालन किया था। और ब्रह्मचर्य यहां पर या यूं कहें कि तपस्या की थी इन्होंने। फिर देखिए समाधि, समाधि स्थल उस स्थान का नाम है 84, बाड़ी 84। 24 वर्ष की आयु में 1506 में कत्रियासर बीकानेर में और अश्विन शुक्ल सप्तमी, अर्थात समय क्या था? अश्विन शुक्ल सप्तमी थी। याद रखना कि इनका जन्म होता है 11 और वो भी कौन सी थी? देव ऊटनी 11। जबकि समाधि कब ले रहे हैं? अश्विन शुक्ल सप्तमी। बिल्कुल सिंपल सा है कि ब्रह्मचर्य होता है 12 वर्ष की आयु में
और ये समाधि लेते निर्माण प्राप्त होता है 24 वर्ष की आयु में। 12 दूने कितने हो गए? 24, 1 2 2 4, याद रखिएगा। अब आ जाता है जसनाती संप्रदाय। दोस्तों इस सेशन के अंदर हम संतों के साथ साथ ही संप्रदाय भी पढ़ते हैं, क्योंकि जहां पर संत होगा, संत कहीं ना कहीं आगे चलकर अपना क्या बनाएगा, एक वर्ग बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, जिसे संप्रदाय कहते हैं। तो साथ इसलिए पढ़ रहे क्योंकि हम एग्जाम देने वाले हैं। अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो एनर्जी भी वेस्ट होगी और साथ ही हम भूलने के चांस रहेंगे। तो यहां पर साथ साथ पढ़ रहे हैं कि जसनाती संप्रदाय। समय था 1504, मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर। प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। तो नाम से प्रतीत होता है कि प्रवर्तक कौन माने जाते? जसनाथ जी। मुख्य विशेषता, इस संप्रदाय के लोग जीवित समाधि लेते। याद रखना, इस संप्रदाय के लोग क्या लेते हैं? जीवित ही क्या ले लेते? समाधि। जसनाती गले में क्या बांधते हैं? काला डोरा पहनते हैं। संत भगवा वस्त्र पहनते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए कि यहां पर जसनाती लोग क्या करते हैं कि गले में काला धागा पहनते हैं और वस्त्र कैसे पहनते हैं? भगवा रंग का क्या पहनते हैं? वस्त्र पहनते हैं। ये लोग 36 नियमों का पालन करते हैं। अर्थात जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय को कितने नियम दिए थे? 36 नियम दिए। नियमों की अगर बात की जाए, देखिएगा, याद रखिएगा, 29 नियम किसने दिए थे? जाम्बू जी ने। और 36 नियम कौन दे रहे हैं? जसनाथ। याद रख लेना, 29 और 36। फिर देखिएगा, शव को दफनाते भी थे। नेक्स्ट है, जाल वृक्ष और मोर पंख को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी जाति है जो मोर का मांस खाती है? मोर का मांस खाती है। याद रख लेना, गरासिया जनजाति जो कहां निवास करती है? सिरोही के अंदर। यहां मोर पंख को क्या माना जा रहा है? पवित्र माना जा रहा है। याद रखिएगा, अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है ना। ये नृत्य और कभी कभी संत और संप्रदाय या देवी देवताओं को लिंक करके पूछ लिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए तेरे ताली नृत्य का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा रामदेव जी से है। और अग्नि नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा? जसनाथ जी या जसनाती संप्रदाय से। देखिएगा, अग्नि नृत्य जो है ये रात में किया जाता है, ठीक है। और अग्नि नृत्य के दौरान जाट जाति के व्यक्ति जो अग्नि के अंगारे होते हैं उनको कह रहे मतीरा फोड़ना। क्या कहा जा रहा है? मतीरा फोड़ना, ठीक है। फिर देखिएगा, एक नारा लगाते, फतेह फतेह, फतेह फतेह। जसनाथ जी ब्रह्मा शिव की निर्गुण उपासना पर बल देते। यहां एक शब्द आया मेरे, देखिएगा, निर्गुण। निर्गुण और सगुण। निर्गुण तो वो शब्द होता है कि वह संत जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, यानी उनकी पूजा का कोई प्रतीक नहीं होगा। लेकिन अगर पूछ ले कि सगुण संत, तो सगुण संत मूर्ति पूजा में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, अर्थात कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होता है। देखिएगा, तो जसनाथ जी जो है निर्गुण भक्ति के क्या थे? संत थे। जसनाती संप्रदाय मूर्ति पूजा का विरोध करती है, लेकिन केवल और केवल किसकी मूर्ति की पूजा करते हैं? जसनाथ जी की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय में हवन एवं रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। और यहां पर कौन सा नृत्य किया जाता है रात्रि में? अग्नि नृत्य। अब बात कर रहे हैं कि जसनाती संप्रदाय के अन्य संत। देखिएगा, लालनाथ जी, चोखेनाथ जी, संत रुस्तम जी, संत सवईदास, ये और भी अन्य क्या हुए हैं? जसनाती संप्रदाय के संत हुए हैं। नोट, जसनात संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति के। याद रखिएगा कि सर्वाधिक किस जाति के अनुयायी इनके होते हैं? जाट जाति के।
क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। विशेष बीकानेर के राज्य चिन्ह में जाल वृक्ष को इष्ट के रूप में अपनाया गया। याद रखिएगा, विश्नोइयों में खेजड़ी को अपनाया गया है। विश्नोइयों में किसको अपनाया गया है? खेजड़ी को अपनाया गया है। जबकि यहां पर जसनाती में किसको अपनाया जा रहा है? जाल वृक्ष को। अर्थात बीकानेर के राज्य चिन्ह में जाल वृक्ष को इष्ट रूप में अपनाया गया है। बीकानेर में प्रचलित गंगासई रुपये में जाल वृक्ष को अंकित किया गया। जब जब भी आपको जाल वृक्ष दिख जाए, जाल, जसनाथ है ना, और जसनाथी, याद रखिएगा। वैसे तो सबसे ज्यादा ये वृक्ष जालोर में पाया जाता है ना। जसनाथ जी ने राव लूणकरण की बीकानेर राज्य की गद्दी प्राप्ति का वरदान दिया था। याद रखना, जसनाथ जी ने जो बीकानेर के शासक थे लूणकरण, उनको एक आशीर्वाद दिया था कि जा बेटा तेरे को क्या मिलेगा? बीकानेर की राजगद्दी मिलेगी। याद रखिएगा, राव गढ़सी का जो गढ़सीसर है, राव गढ़सी का अभिमान भी चूर कर दिया था, है ना। अपने आप पर क्या कर रहे थे? घमंड कर रहे थे, एटीट्यूड में थे। वो सारा किसने तोड़ दिया था? जसनाथ जी। फिर देखिएगा, लोहा पांगल तांत्रिक का भी अभिमान क्या किया था? चूर किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि लोहा पांगल का संबंध किस संत से रहा है? वो संत कौन से हो जाएंगे? अपने जसनाथ। जसनाथ जी के पारंपरिक अनुयायी, प्रारंभिक अनुयायी, याद रखिएगा कि प्रारंभिक अनुयायी कौन थे? हारोजी और जियोजी। सबसे प्रारंभ में जब एडमिशन चल रहे थे इनके, उस समय सबसे पहले जो एडमिशन लेने वाले दो स्टूडेंट थे, या यूं कहें कि दो शिष्य थे, अनुयायी थे, एक था हारोजी और एक जियोजी, कि हम तो पढ़ाई करेंगे चाहे हारे चाहे जिए, है ना। तो याद रखिएगा, हारोजी और जियोजी। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी की 500 बीघा जमीन, सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को, याद रखिएगा, या गलत टाइप हो गया है कि जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन क्या दी थी? भेंट की थी। कहां पर की थी? कतरियासर बीकानेर में क्या की थी? भेंट की थी। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि आपको पूछा जा सकता है कि 500 बीघा जमीन जसनाथ जी को किसने भेंट की थी? क्या अकबर ने की थी? क्या नहीं की थी? किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की। नेक्स्ट देखिएगा, लेखक और जसनाथ जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ। अब हम बात कर रहे हैं कि जसनाथ जी से संबंध रखने वाली जो जो पुस्तक है, जो जो रचनाएं हैं, वो देखिएगा। सबसे पहले बात करते सिंधु धड़ा, जसनाथ जी के उपदेशों का संकलन है, यानी जिसमें ऐसी बुक जिसके अंदर जसनाथ जी के सारे उपदेश दे रखे हैं, सारे उपदेश उसमें संकलित है, उसका नाम क्या है? सिंधु धड़ा। कोंडा, जसनाथ जी री वाणी, जलम झूलरो, ये एग्जाम में पूछा गया है पटवार के अंदर कि जलम झूलरो किसकी पुस्तक या किसका ग्रंथ है। फिर देखिएगा, सिद्ध जीरी सिरलोको, 150 शब्द या शब्द है, शब्द। जीव समझोत्री, याद रखिएगा, जीव समझोत्री। जीव समझोत्री क्या है? ये लालनाथ जी द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसे फिर देखिएगा यशीनाथ पुराण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यशीनाथ पुराण सिद्ध रामनाथ ने लिखा था इसे, और इस जसनाती संप्रदाय की बाइबिल कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका यशीनाथ पुराण, यशीनाथ पुराण। याद रखिएगा, इसे जसनाथियों का बाइबिल कहते हैं। लेखक कौन है इसका? तो लेखक याद देखिएगा, सिद्ध रामनाथ।  नेक्स्ट देखिएगा,
जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित उप शाखाएं। मुख्य पीठ आपको पता ही है, वो है आपकी कतरियासर बीकानेर। फिर देखिएगा मालासर बीकानेर जो पीठ है उसके संस्थापक कौन है? रोडर जी। पुनरासर बीकानेर हालोनो जी। फिर देखिएगा लिखमदीसर बीकानेर हासो जी। बम्बुल बीकानेर हारोजी कारा। पांचला है नागौर बेयत जी। ये इंपोर्टेंट है, पांचला गांव पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आ जाते अपने संत जिनका नाम है संत दादू दयाल। याद रखिएगा संत दादू दयाल। संत दादू दयाल जो है, इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में, और किसी एक व्यक्ति को मिलते हैं जिनका नाम था वृंदानंद या बुड्ढो जी। ठीक है, याद रखिएगा। उपनाम राजस्थान का कबीर। किसने कहा था इनको? मोतीलाल मेनारिया ने कहा था। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि इन्हें राजस्थान का कबीर तो कहते हैं, लेकिन आखिर कहा किसने था? ये कहते हैं मोतीलाल मेनारिया। जन्म 1544 ईस्वी, अहमदाबाद गुजरात में। समय था फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। याद रखिएगा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन इनका क्या होता है? जन्म होता है। गुरु बुढ़धन जी या वृंदानंद जी। 11 वर्ष की आयु में उपदेश लिया था। मात्र इनकी कितने वर्ष की आयु थी? 11 वर्ष की। मित्रों याद रखिएगा, मात्र 11 वर्ष की आयु के जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। वो भी मात्र 11 वर्ष की आयु में क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। वैसे ही 11 वर्ष में उपदेश लेने के लिए कौन पहुंच गए थे? यहां पर पहुंच जाते हैं संत दादू दयाल। स्थापना दादू दयाल ने दादू पंथ चलाया, जिसे परम ब्रह्मा या ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। दादू जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था गरीबदास और एक का नाम था मस्किनी। अच्छे नाम थे, एक बिल्कुल गरीबदास और एक मस्किनी, यानी यूं कहें कि एक हंसी मजाक वाला था जिसका नाम क्या था? मिस्किनी था। 2 पुत्रियां थी, शोभा कंवरी और रूप कंवरी। शोभा कंवरी और रूप कंवरी, गरीबदास और मिस्किन दास। समकालीन जो संत दादू दयाल है दोस्तों, वो किस किस के समकालीन माने जाते हैं? तो देखिएगा दादू दयाल के समय भारत के अंदर, याद रखिएगा कि भारत के अंदर दिल्ली में अकबर का शासनकाल था। और राजस्थान की बात करें तो देखिएगा कि अकबर के नवरत्नों में से एक था जिनका नाम था मानसिंह प्रथम। ये मानसिंह प्रथम जो आमेर के शासक, ये भी इनके क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। फिर देखिएगा प्रथम उपदेश, यानी संत दादू दयाल ने अपना पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? सांबर झील के पास, जो कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में। कब देते हैं? 1568 में। आपको याद होगा कि 1544 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1568 में क्या हुआ है? इन्होंने पहली बार उपदेश दिया है। ठीक है, उपदेश देने की जो वाणी थी, जिस भाषा में इन्होंने दिए थे, वो थी ढूंढाड़ी भाषा। मान लो कि हम उपदेश भी देना चाहते हैं और उसके ऐसा भी चाहते हैं कि सबके पास अपनी आवाज पहुंचे, सब अपने शब्द समझ पाए, तो बताइए कि अगर यहाँ ये गुजराती भाषा में दे रहे होते तो क्या इतने समझ पाते? क्या नहीं। इन्होंने यहीं पर, ये ढूंढाड़ का क्षेत्र है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर कौन सी भाषा में दिए थे? ढूंढाड़ी। इसे और क्या कहा जा रहा है? सदूकड़ी भाषा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सदूकड़ी भाषा, संत दादू दयाल के उपदेश किस भाषा के हैं? तो याद रखिएगा सदूकड़ी भाषा। आंदोलन, निपक आंदोलन, एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था निपक। प्रमुख पीठ नरेना जयपुर। नरेना जो क्षेत्र है, यहां पर इन्होंने अपनी क्या बनाई थी? पीठ बनाई थी। याद रखिएगा मृत्यु भी कहां हो रही? नरेना में। जन्म होता है अहमदाबाद। अहमदाबाद। फिर देखिएगा ये सबसे पहले आ जाते हैं वृंदावन। क्या बनाया था? गुरु बनाया था। फिर देखिएगा फिर आ जाते हैं ये सांभर, और सांभर में ये क्या देते हैं? उपदेश। और उपदेश की भाषा क्या थी मेरे लाडलों? ढूंढाड़ी भाषा, जिसे क्या कह रहे हैं?
उसे कहा जा रहा है सदूकड़ी। सांबर के पास पहुंचते हैं नरेना, क्या पहुंचते हैं? नरेना। और यहीं पर ही ये तपस्या करते 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 और यहीं से ही इन्होंने एक पीठ चलाई थी जिसका नाम क्या था? दादू पंथ चलाया था। और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जन्म का समय था 1544, उपदेश का समय था 1568 और 1603 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जब भी इनकी मृत्यु याद नहीं रहे तो याद रखिएगा 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। 1605 में किसकी मृत्यु हुई थी? अकबर की। वहां से आप लिंक बना सकते हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट देखिएगा विशेष। संत दादू दयाल जी के कुल 152 शिष्य थे, अर्थात 152 शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। इनके शिष्यों में बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास और माधोदास और जगन्नाथ जी थे। याद रखिएगा इनके जो शिष्य थे उसमें बखना जी थे, रज्जब जी, सुंदरदास, माधोदास और जगन्नाथ थे। दादू पंथी लोग विवाह नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? विवाह नहीं करते थे। बच्चे गोद लेकर पंथ चलाते थे और ऐसी जो प्रथा थी उसे क्या कहा जा रहा था? चेला मुंडला कहलाती। अर्थात देखिएगा कि जब विवाह नहीं करते तो वंश भी चलाना है, तो देखिए दादू पंथी में गोद लेने की प्रथा क्या कहलाती है? चेला मुंडला। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये पूछा गया था, फर्स्ट पेपर के अंदर। देखिएगा कि चेला मुंडला क्या है। तो चेला मुंडला दादू पंथी लोग जो गोद लेने की प्रथा चलाते हैं उसे क्या कह रहे हैं? चेला मुंडला। यानी इसको ऐसे कहेंगे, आजा इधर भाई, तेरे को चेला बनना है, आजा। बनाया चेला और सिर को मूंड दिया, अर्थात सिर बिल्कुल, है ना, समझ पा रहे हैं आप? सिर मुंडवा दिया। ये लोग सब को ने तो जलाते हैं और नहीं दफनाते हैं। फिर क्या करते हैं? तो ये पशु पक्षियों के लिए जंगल में छोड़ देते। याद रखना, सब को ने दफनाते ने जलाते हैं तो क्या करते हैं? जंगल में छोड़ देते। दादू जी मानते हैं कि कम से कम व्यक्ति अपने मरने के बाद तो काम आए। जीवन में अगर कुछ काम किया नहीं किया, लेकिन एक मृत शरीर तो कम से कम काम आए, तो जंगल में छोड़ दे। और कम से कम किसका पेट भर पाए? तो देखिए पशु पक्षियों का। दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात, याद रखिएगा दादू दयाल जी की जो अकबर से मुलाकात है वो होती 1585 में, फतेहपुर सीकरीगंज। देखना, फिर देखिएगा अकबर ने पूछा खुदा की जात क्या है ना? अकबर ने पूछा कि आप संत हो तो बताइए खुदा की जात क्या है। अकबर ने माफ करिएगा, दादू दयाल जी ने बड़े अच्छे से जवाब दिया है, उत्तर दिया था कि इश्क अल्लाह की जाति है। इश्क अल्लाह की क्या है? जाति है। और इश्क अल्लाह का रंग है। इश्क अल्लाह की जाति है, इश्क अल्लाह का रंग है, इश्क अल्लाह मौजूद है। अर्थात चारों तरफ आपको अल्लाह ही नजर आएंगे। इश्क अल्लाह को अंग है, अंग अंग में क्या है? अल्लाह है। तो यहां पर खुदा की जात ये पूछते ही ये दुआ दादू दयाल जी ने सुनाया था। दादू पंथी अभिवादन के रूप में राम राम नहीं करके क्या करते थे? सत्य राम कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य राम। अलक दरीबा क्या है? इनका सत्संग स्थल। याद रखना, साथरी क्या है? साथरी जाम्बो जी का एक स्थान था, है ना, जहां उपदेश देते, वो स्थल क्या था? साथरी था। यहां पूछा जा रहा है अलक दरीबा। अलक दरीबा क्या है? दादू दयाल जी का सत्संग स्थल है। फिर देखिएगा नोट, दादू कबीर को अपना गुरु मानते थे। दादू कबीर को अपना क्या मानते थे? गुरु। उनके लिए लिखा है, साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोय। अर्थात यानी कबीर दास जी जो कहते वो बिल्कुल सत्य बात कहते, सटीक बात कहते हैं, और उनके जो शब्द हैं मुझे बड़े मीठे लगते हैं। क्या लगते हैं? मीठे। याद रखिएगा कि दादू दयाल जी कबीर को क्या मानते थे? गुरु मानते थे। इसलिए राजस्थान के कबीर कौन कहलाते हैं?
दादू दयाल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है दादू जी का शव भेराण की पहाड़ी दूदू में रखा गया, है ना। ने तो दफनाया जाता है, ने जलाया जाता है। स्वयं दादू जी का जो शव है वो कौन सी पहाड़ी पर रखा गया था? भेराण की पहाड़ी पर रखा गया था। इस स्थान को दादू खोड़ और दादू पालका कहा जाता है। याद रखना, दादू पालका और दादू खोड़। दादू पंथ की प्रमुख शाखाएं, 5 शाखाएं जो RS मेंस 2012 में पूछी गई थी। देखिएगा जो शाखाएं हैं 5, उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ते हैं। याद रखिएगा, वी खाना खाऊं, क्या याद रखना है? वी खाना खाऊं, यानी वी से हो गया विरक्त, खा से खाकी, ना से नागा और खा से खालसा और ऊ से उष्ण। देखिएगा तो वी से क्या हो गया? विरक्त। विरक्त जो होते थे गृहस्थियों को उपदेश देते थे, यानी ऐसे साधु दादू पंथी के जो घर घर जाकर के अपने उपदेश दे रहे थे वो क्या थे? विरक्त थे। खालसा, खालसा क्या है? तो देखिएगा, खालसा पीठ प्रारंभ की थी गरीबदास जी ने, जो किससे निकल रही? दादू पंथी। पीठ का इनकी नरेना में है। आचार्य परंपरा से संबंधित। खालसा क्या होता है? वह भूमि जहां केंद्र सरकार का नियंत्रण, अर्थात कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु से है, मूल पीठ से है। तो मूल पीठ दादू पंथ की कहां है? नरेना। और खालसा की भी कहां हो जाएगी? नरेना। अन्य नाम गरीब पंथ, अर्थात ये जो पंथ चलाया था गरीबदास जी, और गरीबदास जी कौन थे? दादू जी के बेटे थे। इन और क्या कहा जा रहा है? गरीबदासी पंथ। नेक्स्ट देखिएगा, नागा, संस्थापक सुंदरदास। इस पंथ में संत अपने साथ क्या रखते थे? हथियार रखते हैं। जयपुर के राजाओं के साथ दाखिली सैनिक एक सेना टुकड़ी बनाई थी, उनके रूप में ये क्या करते हैं? काम करते हैं। सवाई जयसिंह ने इन्हें जयपुर की सेना में क्या किया था? शामिल किया था। जब मराठाओं का आक्रमण हुआ था दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान की ओर, भारत की ओर से आए थे मराठा, उनके साथ जब युद्ध किया था वो किसका सहयोग दे रहे थे? सवाई प्रताप सिंह का क्या देते हैं? सहयोग देते। फिर देखिएगा खाकी, खाकी शाखा शरीर पर भस्म लगाते थे और जटा रखते हैं, और साथ साथ खाकी रंग का खाकी क्या पहनते हैं? वस्त्र पहनते हैं। उत्तरादि, स्थानधारी, वे शिष्य जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत की ओर चले गए क्या कहलाए थे? उत्तरादि कहलाए थे। देखिएगा उत्तरादि के संस्थापक कौन है? बनवारी, है ना। कौन है? बनवारी। बनवारी तो कहां चले गए थे? राजस्थान छोड़ के बाहर चले गए थे। सांबर से हरियाणा चले गए। सांबर से कहां चले गए थे? हरियाणा। दादू पंथ के प्रमुख 5 तीर्थ, अभी जो पढ़ा हमने, देखिएगा वो पढ़े थे हमने, 5 जो शाखाएं थी वो पढ़ी थी, और उसकी ट्रिक्स थी वी खाना खाऊं। अब पढ़ रहे पंच तीर्थ। पंच तीर्थों की जो ट्रिक्स याद रखना, एक लड़की होती जिसका नाम है आशा। आशा को भनक लगी कि दादू आ गए। क्या याद रखना है? दादू आ गए। देखिएगा आ से हो गया आमेर, सा से हो गया सांबर, भे से भराणा, ने से नराणा और के से कल्याणपुर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दादू जी की प्रमुख रचनाएं। देखिएगा संत दादू दयाल ने ये देखिएगा संत दादू दयाल की रचनाएं, कायावेली, दादू दयाल री वाणी और दादू जीरा दुआ। याद रखना। रज्जब जी की वाणी, अंगवधु, शब्दभंगी और जगमोहन जन्म लीला पर्ची, ये लिखे थे रज्जब जी ने। दादू जी से और भी बड़े तथ्य है जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दीजिएगा इजाजत मुझे। धन्यवाद।